वीएसआरपी के दर्शकों का स्वागत है। आज दिवाली के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मुलाकात तो वर्चुअल होती है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्ट आता है और आप लोगों को ये मेरी चाह रहती है कि कुछ नए सब्जेक्ट के साथ हमेशा आऊँ, हमेशा अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करूँ आप लोगों के सामने, जैसे कि वीडियो जब आप सुने देखें तो ज़रूर आप लोगों को कुछ नॉलेज मैं दे सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। बहुत अच्छा लगा जो हमारे 4 वीडियोज़ जो पीछे के आप लोगों ने देखे और उसे काफ़ी प्यार दिया। और आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें कि आपको ये सुविधा ये उनके लिए है जो लोग इस वक्त अपने लिए अपनी शादी के लिए पत्नी ढूंढ रहे हैं, उन माँओं के लिए है जो पुत्र वधू ढूंढ रहे हैं। अब हम इस टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। और कमेंट देने से क्या है कि एक बूस्टिंग मिलेगी हमें। अब हो सकता है कि चाह रहे हों लिखना लेकिन मे नॉट टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ट्राई कीजिए कि अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि कमेंट रहता है तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि आप लोग काफ़ी और क्या चाहते हैं। तो कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, कहिए कि वीडियो बेकार है कि नॉल है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, ओके। और दिवाली के बाद पहली बार मिल रहे हैं तो आप सभी लोगों ने दिवाली तो अच्छी बिताई होगी और आप सभी लोगों को के साथ इस टॉपिक के साथ हम शुरू कर रहे हैं। शुक्र ग्रह, ये अभी हम पूरे जो भी 8 ग्रह हैं उनके साथ हम आपके साथ शुक्र की प्लेसमेंट देखेंगे। इसके लिए मैंने 8 ग्रह कहा। तो शुक्र की प्लेसमेंट्स, शुक्र अगर सूर्य के साथ है तो कैसा रहेगा। हाँ, जो आप चाह रहे हैं, जैसे आप अपने लिए वाइफ ढूंढना चाह रहे हैं तो उसका नेचर इस तरीके का हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट सूर्य के साथ है या सूर्य की राशि में है या सूर्य से कनेक्टेड है दृष्टि वाइज, ठीक है, या ट्राइन में है सूर्य, तो ये चांसेस हैं कि इस तरीके की आपकी वाइफ हो सकती है। जैसे कि अगर वो शुक्र सूर्य के साथ है, विनस विद सन, तो जो वाइफ जो रहेंगी वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल फैमिली से हो सकती हैं और ख़ुद में अथॉरिटेटिव हो सकती हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेशन उनको आ सकता है, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सकता है उनके पास, और काइंड हार्टेड हो सकती हैं, सोशल वर्कर हो सकती हैं और फॉरगिविंग नेचर की हो सकती हैं। ठीक है, और वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी उनमें काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि उनमें हो सकता है। अब हम आ रहे हैं वीनस को मून के साथ। वीनस अगर चंद्रमा के साथ है, शुक्र ग्रह अगर चंद्रमा के साथ है, ठीक है, तो क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। पहली क्वालिटी तो ये होगी कि वो डिस्टेंट प्लेस पे आपको आपकी वाइफ का घर हो सकता है। ठीक है, और उनका नेचर थोड़ा फ्लिकरिंग माइंड हो सकता है, कभी नरम कभी गर्म, इस तरह से हो सकता है। और उन्हें ट्रैवलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है और आर्ट्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका नेचर काफ़ी सौम्य ही रहेगा, लेकिन नेचर में उतार चढ़ाव रह सकता है। ठीक है, और उन्हें कोल्ड रिलेटेड जैसे सर्दी खांसी की कंप्लेन चांसेस काफ़ी ब्राइट है होने के, और इट मे हैपन कि उनकी इन लॉज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यस, अब हम आ रहे हैं वीनस मार्स के साथ। वीनस, देखिए, मार्स ग्रह, और इसमें देखना आपको यही है कि हर ग्रह की अपनी क्वालिटी है, तो वही क्वालिटी उनके अंदर आप देख सकते हैं। तो वो मतलब वो स्वाभाविक रहेगा। देखिए क्या है कि वीनस जैसे कि आपका मार्स के साथ अगर है
तो वो थोड़ा सा हस्बैंड के साथ उनका थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्स ग्रह थोड़ा सा गर्म ग्रह रहता ही है, ठीक है। और कार्डियक प्रॉब्लम्स मतलब ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उनको। और शी मे बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी, या जो भी बात रहेगी एकदम सामने, और थोड़ा सा प्राउडी नेचर की भी हो सकते हैं, और अपनी बातों पे टिके ही रह सकती है। थोड़ा सा जैसे कोई चीज़ को बड़ी आसानी से उनको आप मनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है, और हॉट टेम्पर्ड होने के चांसेस ब्राइट है। वीनस अगर मरकरी के साथ है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड का बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा रह सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि काफ़ी वो जो उनकी वाइफ रहेंगी काफ़ी सोशल रहेंगी, ठीक है, फन सीकिंग एंड गुड एट स्पीच, उनका बोलचाल काफ़ी मधुर रह सकता है, ठीक है, एंड कैपेसिटी टू ओवरकम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, एंड इंटेलिजेंटली किसी भी कोई भी ट्रबल रहे उसको बड़ी बुद्धिमानी से वो फेस करके और उस सिचुएशन से वो निकल सकती है। अब इसमें एक चीज़ का चांसेस है कि एट अ लेटर स्टेज उन्हें स्किन की डिजीज़ हो सकती है। अब वीनस विथ जुपिटर, अब जुपिटर ग्रह तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी नॉलेजेबल ग्रह माना जाता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी नॉलेजेबल रहेंगी वो, और स्पिरिचुअल रहेंगे, ठीक है, रिलीजियस माइंडेड, ठीक है ना, और काफ़ी पोलाइट नेचर रह सकता है, ठीक है ना। और अब इनका एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये ओबेसिटी की शिकार हो सकती हैं, इन्हें मोटापा हो सकता है, ठीक है। और लेकिन इनकी एक क्वालिटी रहेगी कि दोनों फैमिलीज़ को एक साथ लेके चलेंगी, मतलब दोनों फैमिलीज़ को बैलेंस रहेगा। दोनों फैमिलीज़ का मतलब ससुराल मायका दोनों को बैलेंस करके वो चल सकती हैं, ठीक है। अब वीनस सैटर्न के साथ, तो सैटर्न जिनका अच्छा रहता है, मतलब कि जिनका सैटर्न से प्रभावित जो लोग रहते हैं, गुड और बैड वाली बात नहीं है, प्रभावित मतलब सिर्फ सैटर्न जिनमें वीनस विद सैटर्न रहेगा तो उनकी वाइफ लेजी रह सकती है, ठीक है, बट कोई ना कोई प्रोफेशन अपनी अर्निंग के लिए वो ज़रूर करेंगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि शी माइट बी अ वर्किंग लेडी, मतलब श्योरली शी माइट बी अ वर्किंग लेडी। बाकी सब में भी वर्क ऑफकोर्स जॉब ओरिएंटेड रह सकती है, नहीं रह सकती है, अगेन इट ऑल डिपेंड्स दूसरे ग्रहों से भी। लेकिन सैटर्न वीनस विद सैटर्न रहेगा तो ऑफकोर्स उसमें क्या है ना कि शी विल इंक्लाइन टू टेक अप सम जॉब, उनको मतलब अर्न करना ही करना है, ठीक है ना। एंड वीनस विथ अब वीनस विथ राहु, अब ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि वीनस विथ राहु कोई रहेगा तो उनकी वाइफ जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, ठीक है ना, ब्यूटीफुल जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। और लेजीनेस भी आ सकता है क्योंकि राहु भी सैटर्न के ही एजेंट है, तो वो गुण उनमें आ ही जाएगा, आने के चांसेस ब्राइट है। तो लेजीनेस है बट शी विल बी गुड लुकिंग, ठीक है। और पैसा एक्यूमुलेट करना, पैसा जोड़ना, इन सब की मतलब उनके अंदर एक क्वालिटी रहेगी, ठीक है। और हस्बैंड को भी काफ़ी गेन होता है, हस्बैंड गेन्स विथ व्हीकल्स विथ मनी, ठीक है ना। और लग्जूरियस लाइफ, दोनों की लग्जूरियस लाइफ रह सकती है, ठीक है, बिकॉज दोनों इंटरेस्टेड रहेंगे लग्जूरियस लाइफ के लिए, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा गैस्ट्रिक ट्रबल्स एंड ऑल दैट, वो सब चांसेस हैं, ठीक है। और दोनों इंटरेस्टेड रहेंगे अपने हेल्थ बिल्टअप में, मतलब चाहेंगे कि उनका हेल्थ अच्छा रहे और
उसके लिए कोशिश भी करेंगे। नाउ वीनस विथ केतु। अब केतु ग्रह के साथ रहेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि केतु काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रह है, ठीक है। तो वीनस विथ केतु, गुरु केतु के साथ या दोनों, देखिए जुपिटर और वीनस दोनों गुरु हैं, ठीक है ना। तो वीनस विथ केतु रहेंगे तो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही जाता है और वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। और सबसे पहली बात ये रहेगी कि वो वेल्थ गैदरिंग में इंटरेस्टेड रहेगा, लेकिन फॉर अ चैरिटेबल कॉज, ओके। जैसे कि क्या करेगा वो, उनके पास वेल्थ तो आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहली बात ये होगी कि वो वेल्थ में इंटरेस्टेड इस तरीके से नहीं रहेंगे कि जैसे राहु में एक्यूमुलेट करने का इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन केतु में एक्यूमुलेशन नहीं रहेगा, बट वेल्थ आएगी। और वो वेल्थ को चैरिटेबल कॉज के लिए, ठीक है, चैरिटेबल कॉज के लिए वो यूज़ कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर केतु के साथ सोचे तो चैरिटेबल कॉज की, जैसे दान करने की जो एक वो अपना एक बनाएंगे कि दान वगैरह वो करेंगे पैसे से, ठीक है। तो अब इससे अगले टॉपिक फिर से वीनस और ये दूसरे एसोसिएशन विथ 2 प्लैनेट्स, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये फ़िलहाल तो जो वीनस एसोसिएशन जो इन ग्रहों के साथ है आप रिलेट कर सकते हैं, और इस डायरेक्शंस के हिसाब से भी आप अपने लिए पुत्र वधू ढूंढ सकते हैं और अपने लिए पत्नी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कि ये सब क्वालिटीज़ के साथ में आप ज़रूर अपना चार्ट एक बार देखिए और वीनस कहाँ से कैसा है, और जिनका मैरिज हो चुका है वो भी चेक कर सकते हैं कि उनका वीनस कहाँ पर है, और जो उनकी वाइफ है वो लोग, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो वीनस के बारे में थी, और अगर आप इससे एसोसिएट या यानी एसोसिएट इन द सेंस कि अगर आप इसमें कुछ देख सकते हैं कि आप लोगों को इससे फ़ायदा है और ये वीडियो कितना रिलेट कर रहा है आप लोगों को, तो फिर से एक बार कहूँगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम चाहेंगे कि आपके कमेंट्स आएँ। जय श्री राम।